जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्रवचन नहीं होते, संगत जी ही अपने सत्संग शेयर करती है, जिससे अन्य संगत जी को गुरु जी के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी सदा अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और सदा हमारे संकट काटते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, तैयार हो जाइए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिलेंगी। तो आइए मिलके करते हैं गुरु जी का सत्संग। मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु का सदा सहाय। जय माता दी। मैं ये तीसरे नवरात्रे माँ चंद घंटा जी के नाम से सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी सबका भला करें। सतनाम श्री वाहे गुरु। तो मैं सभी संगत जी को यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी दुख आए हम पर तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे साथ गुरु पाए। पहले हम घबरा जाते थे छोटे छोटे मैटर्स पे, पर अब यही है कि गुरु पा जी एग्ज़ाम तो लेते हैं, पर वो हमारी प्रॉब्लम को ज़रूर ठीक कर देते हैं। और अगर हमने भगवान जी को रिझाना है तो हम अपने भजन से और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके उनको रिझा सकते हैं। तो अब जैसे कि माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, हम सब जानते हैं। तो माँ का तो दिल वैसे ही इतना होता है कि पिघल जाता है। तो हमारी जैसे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होती है तो मैं तो वो भजन गा देती हूँ माता रानी के आगे, क्योंकि गुरु जी माता रानी है, गुरु जी में ही सभी भगवान है। तो माँ अपने आप दौड़ी चली आती है और वो कष्ट ख़त्म कर देती है। वो मैं आपको भजन सुनाती हूँ। वो हमारे वो हैं लखबीर सिंह लखा जी का भजन है। बहुत टचिंग भजन है वो, जिससे कि माँ रिझती है ज़रूर। मेरी विपदा आकर टली, मैं अज्ञानी हूँ मूड। जयकारा शेरों वाली मैया जी का। बोल साचे दरबार की जय। अब संगत जी, ये भजन गुरु जी ने मेरे से तभी बुलवाया है क्योंकि मैं जानती हूँ अगर किसी के ऊपर भी कोई दुख कष्ट है और वो अपने दिल से माँ को गुरु जी के रूप में पुकारेगा तो माँ ज़रूर दौड़ी चली आती है और वो कष्ट मिटाती है। पर हमें अपनी इनर फीलिंग से, अपनी कॉन्शियंस से, जितना कि हम अपनी बर्थ देने वाली माँ से प्यार करते हैं, उतना ही हमें प्यार शो करते हुए
आंखें मीच के माँ की फ़ोटो या गुरु जी का स्वरूप अपने आगे लाकर ये भजन गाना है। माँ ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी और कष्ट को ज़रूर मिटाती है गुरु जी के थ्रू। हमें अपने आप मैसेजेस फिर आएंगे, अपने आप टेलीपैथिकली गुरु जी हमें बताएंगे कि कैसे हमारी वो प्रॉब्लम दूर होती है। और आप ये करके देखिए। और माता रानी गुरुजी के रूप में जयकारों से भी बहुत खुश होती हैं, मैंने देखा है। अगर हम नवरातों में माँ के जयकारे लगाएं, सबसे बुलवाएं पीछे और सारे मंदिर में माँ की आवाज़ गूंजे, जय माता दी, जय माता दी, तो माँ आध कवारी ज़रूर आती हैं और हमारे कष्ट मिटाती हैं। इस मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम दे रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। और मैं बार बार जितना हो सके अपनी हर श्वास से गुरु पाजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स और उनके जितने हम एहसान हैं हमारे ऊपर, हम कभी चुका नहीं सकते, मरते दम तक भी नहीं चुका सकते। बस गुरु पा प्यार के भूखे हैं। जितना प्यार हम उन्हें दिखाएंगे किसी भी भगवान जी के रूप में, तो वो ज़रूर ज़रूर हमारी विशेस को पूरा करते हैं। भले ही वो एग्ज़ाम लें, चाहे देर से करें चाहे जल्दी करें, पर वो करते ज़रूर हैं हमारी विशेस को पूरा, हमारे कर्म को कटवाते हुए। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। शिव के अवतारी की जय, संग संग रहो सहाय। शिव के अवतारी की जय, डुगरी शुक्राना, लख लख शुक्राना। राम राम गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाजी का, लख लख शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं द्वारका से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। द्वारका दिल्ली से सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे कुछ गलती हो जाए क्षमा करना। मेरी जनवरी गुरुजी से 2020 में हुई। मुझे सन बिल्कुल ठीक ठीक याद नहीं है। मैं एक श्यामा कंकल है उनके द्वारा जुड़ी और उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा। वह मेरे फ़ोन में गुरुजी के मैसेज और मंत्र जाप भेजते थे। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप, मुझे बहुत अच्छा लगता था गुरुजी का मंत्र जाप सुनना, और मैं हर रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप चलाने लग गई। जब मैं कुछ काम करती थी तो घर में गुरुजी का मंत्र जाप चला लेती थी, तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता था। और फिर मुझे धीरे धीरे गुरुजी के बारे में मैंने यूट्यूब से सर्च किया, उनके बारे में, उनकी पुरानी संगत के सत्संग सुनती थी, उनके बारे में मुझे बहुत जानकारी मिली। पता चला गुरुजी एक महान ज्योत हैं, वो अब उन्होंने समाधि ले ली है। मुझे गुरुजी के 2-3 बार सपने में दर्शन भी हुए, उन्होंने हमें ब्लेस किया। तो उसके बाद मेरी भांजी जो गुरुजी को मानती थी, मैंने उनसे कहा मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं है, मुझे स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने मुझे किसी संगत से बोल के गुरुजी का स्वरूप भिजवा दिया। बहुत बड़ा वाला स्वरूप हमारे घर में आया और येलो चोले में गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा ये दूसरा सत्संग ये है कि एक बार हम ऋषिकेश गए थे, पूरे परिवार के साथ घूमने गए। मेरे 2 बेटे, मेरे छोटे बेटे के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और हम सब बहुत परेशान हो गए, क्योंकि ऋषिकेश में पहाड़ों के बीच में जाना पड़ता है, वहाँ पे कोई डॉक्टर के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। मैंने
गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी कुछ भी करके इसका पेट का दर्द ठीक कर दीजिए गुरुजी, यहाँ पे नहीं तो कहाँ से हम डॉक्टर का अरेंजमेंट करेंगे, कहाँ से कैसे दिखाएंगे इसको डॉक्टर को। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली और वो सुबह ठीक हो गया और आराम से हम ऋषिकेश घूम पाए। गुरुजी का लख लख शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना, हर पल साथ रहने के लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। तीसरा सत्संग ये है गुरुजी में संगत जी मेरा कि मेरे अंकल को गोल्ड ब्लैडर में पथरी की शिकायत थी। वो ऑपरेशन करवाने के लिए बहुत डरते थे करवाने से, और लेकिन जब ऑपरेशन करने का वक्त आया तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी इनको आराम से इनका ऑपरेशन हो जाए और इनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इतने गुरुजी ने इतना अच्छे से इनका ऑपरेशन करवाया, उन्हें कोई भी पेन नहीं हुआ और आराम से उनका बहुत अच्छे से हो गया। उन्हें पता भी नहीं चला कब ऑपरेशन मेरा हो गया। गुरुजी का लख लख शुक्राना, वो अच्छे से ठीक ठाक होके घर आ गए। चौथा सत्संग गुरुजी मेरा ये है कि मैं एक बार गुरुजी के बर्थडे में 7 जुलाई को गई। पहली बार मुझे मैं गुरुजी के मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग सॉरी संगत जी, मैं पहली बार जब गुरुजी के मंदिर गई थी तो अपने बेटे को, दोनों बेटों को लेके गई थी और मैं गई थी, मेरे हस्बैंड नहीं गए थे साथ में। तो हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जब कोविड का टाइम चल रहा था, बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन हुए। तो ऐसे फिर दूसरी बार मैं जब गुरुजी के मंदिर में गई तो 7 जुलाई का बर्थडे, जो 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है, उस पर हमारा प्रोग्राम बना। मैंने सोचा गुरुजी के इतने बड़े उपलक्ष्य में मंदिर बहुत अच्छा सजा होगा, मैं मंदिर के दर्शन करने जाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश थी जाने के लिए। लेकिन वहाँ पे बहुत सारी संगत आई हुई थी और हमें रात को 11 बज गए और हमारा नंबर भी नहीं आया। मैं डर रही थी मेरे अंकल नाराज़ होंगे, क्योंकि मैंने अपने बेटे से कहा यहाँ तो बहुत भीड़ है और पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, और मंदिर में काफ़ी मंदिर में और मंदिर के हम काफ़ी करीब भी थे। लेकिन हम वहाँ से वापस आ गए। लेकिन मेरा मन बहुत उदास हुआ और मुझे लगा कि मुझे गुरुजी के इतने पास आकर भी हम दर्शन नहीं हुए हमें। मैं घर आकर गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर बहुत रोई। मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी मुझसे क्या गलती हो गई, लेकिन हो सकता है गुरुजी ने हमें सबक सिखाने के लिए ऐसा किया हो, क्योंकि गुरुजी मन की बात जानते हैं। मैंने मन को मना लिया जैसे गुरुजी की इच्छा। फिर अगले साल गुरुजी का बर्थडे आया और मैंने सोचा गुरुजी बुलाएं तो उनकी इच्छा, नहीं बुलाएं तो गुरुजी तो उनकी इच्छा। गुरुजी से यही से अरदास कर लूँगी। उस दिन गुरुजी ने खुद बुलाया और हमारा प्रोग्राम बन गया। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि आंटी आप चलोगे बड़े मंदिर। हम दोनों फिर बड़े मंदिर गए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। गुरुजी के लंगर प्रसाद खाया, गुरुजी का चाय प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। चौथा सत्संग संगत जी मेरा ये है कि मेरे छोटे बेटे ने अभी इस साल MBA, अभी मेरे उस बेटे का पूरा हुआ नहीं है, होने वाला है। तो गुरुजी ने हमें अपने बेटे को, मेरे बेटे को इतनी ब्लेसिंग दी कि गुरुजी के लिए हम अपने स्कॉलरशिप के लिए हमने अप्लाई किया था। गुरुजी ने स्कॉलरशिप लगवाई उसकी और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग दी। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी बहुत दयालु हैं, सबकी सुनते हैं, वह सारी संगत की सुनते हैं। सब जो भी दिल से याद करे गुरुजी ज़रूर सबकी सुनते हैं। गुरुजी जैसे आपने हमारी सुनी ऐसे सबकी सुनना। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। मुझसे जो कुछ गलती हो गई है संगत जी माफ़ करना, क्षमा करना। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरु जी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।